अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपी। सबसे पहले तो जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है जब मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इस मरतबा रेसिपीज़ अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। कुछ मसले मसाइल थे घर के, जिसकी वजह से जो है मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ मैं पफ़ पैटीज़ की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको बताऊं और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी सी रेडी हो सके। इस रेसिपी में आपने मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे जी 250 ग्राम का मैंने मैदे का कप यूज़ किया था, जो 1 कप होता है आमतौर से बेकिंग का जो कप होता है। तो तकरीबन 2.5 कप मैंने इसमें यूज़ किए थे मैदे के, और 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें चीनी। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया था जी नमक, जो हमारा रूटीन का नमक होता है। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने दही यूज़ किया था। हाफ़ कप इसमें जाएगा जी बटर। मैंने मेल्ट कर ली है बटर। बेसिकली ये बटर नहीं है, मार्जरीन है, और मार्जरीन की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें दूध यूज़ किया है। और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो मैदे के ऊपर होता है, अगर आपका मैदे को ज़रूरत महसूस हुई आप दूध की थोड़ी सी एडिंग इसमें और कर सकते हैं। अदरवाइज़ पानी वगैरह आपने इसमें यूज़ नहीं करना। सबसे पहले तो जो मैंने इसमें मिक्सिंग कर ली थी, मुझे ये थोड़ा सा पत्ता लगा था बैटर, तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसमें डाला था। मैंने इसलिए आपको शुरू में 2.5 कप बताया है। शुरू में मैंने 2 कप ही डाले थे इसमें मैदे के, लेकिन बाद में मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी, हाफ़ कप मैंने इसमें और ऐड किया था। आप भी इसी तरह से कम ज़्यादा अगर आपको फ़ील हो कि आपका जो आपकी जो डो है वो सही नहीं बन रही है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को पहले मैंने हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और फिर मैंने इसको 5 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको नीट करना शुरू किया था। इस तरह ये होता है कि आपकी जो रेसिपी होती है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। यहाँ पे आटा जो था वो डो की शक्ल में आ गया था और 5 मिनट के रेस्ट के बाद फिर मैंने इसको नीट करना शुरू किया था। बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही नरम सा आपका जो है ये डो जो है वो रेडी होती है। और जितनी अच्छी आपकी डो रेडी होगी उतने अच्छे जो आपके पफ़ बनेंगे। आप बेकिंग की कोई भी आइटम बना रहे हो, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी रेसिपी पहली मरतबा में अच्छी नहीं बन सकती है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जब भी आप बेकरी की रेसिपीज़ बनाएं उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही आपकी जो काम है उसमें फ़िनिशिंग आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नीट करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 7-8 मिनट मैंने जो है डो को अच्छी तरह से नीट किया था और आप देख सकते हैं मैंने कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया। ये बहुत ही अच्छे से इसी तरह से नीट हो गई थी। और ये 5 मिनट जो मैं रेस्ट के लिए रखती हूँ उससे और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत ही परफेक्ट इसमें हर चीज़ है और आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से जो है ये नीट होती जा रही है। आपको ख़ुद फ़ील हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता से जो आपकी डो है उसमें जाल ख़त्म होते जाएंगे और बिल्कुल एक सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी डो की शक्ल में जो है वो आती जाएगी। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आपका जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से नीड हो। तो बस यहाँ पे जो डो थी वो तकरीबन मेरी नीड हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो बस अब इसको बॉल में रख देते हैं ताकि ये खूब अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट सी डो की शक्ल में आ गई है। और जब हम आटे को प्रेस करेंगे तो आटा जो है वहीं का वहीं रह जाएगा, बहुत ही नरम सी हालत में आ जाएगा। बस इसको मैं रखने लगी हूँ अब रेस्ट के लिए। तो तकरीबन 30 to 35 मिनट्स मैंने इसको रखा था रेस्ट के लिए और बहुत ही अच्छी सी जो है हमारी डो तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा दोबारा से नीट किया था ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए हमारा जो आटा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है इसके पेड़े बनाए थे, तकरीबन 4 पेड़े बनाए थे और बहुत ही पतली सी मैंने इसकी लेयर बनाई थी। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ज़्यादा हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतली सी लेयर मैंने बनाई थी तो बहुत ही अच्छे से जो है वो रेडी हो गए थे।
आप जब भी पैटीज़ बना रहे होते हैं, इसकी जो मेन अच्छा बनने की होती है, वो बेस होती है, वो होती है जी इसकी जितना ज़्यादा अच्छा आपने इसको नीट किया होगा और फिर बाद में जितना अच्छा ज़्यादा आपने इसको बेला होगा, बिल्कुल बारीक सी लेयर बनाई होगी, उतने अच्छे आपके पैटीज़ बनेंगे। तो यहाँ पे अब साइड कर देते हैं और बाकी पेड़ों को और इसको इसको बेलना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही थी और इसको बेलती जा रही थी। आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर अगर आप छिड़केंगे और इसको बेलते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने इस तरह से एक ट्रे ले ली थी और फिर जैसे जैसे मैं बेलती जा रही थी वैसे वैसे एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही थी। लेकिन पहले हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे बटर की और फिर उसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और उसके बाद फिर एक लेयर लगाएंगे और इस तरह से जो है बहुत ही बारीक से मैंने बेला था इनको पेस्ट्रीज़ की जो डो है उसको। जितना ज़्यादा बारीक बेलेंगे उतने अच्छे आपके पफ रेडी होंगे और उतनी अच्छी लेयर्स आएंगी आपके पैटीज़ में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने इसलिए आपको शॉर्ट करके दिखाया है। 4 लेयर्स मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी हैं और अब मैं इनको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। बिल्कुल टाइट तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है, ढीला फ़ोल्ड नहीं करना इसको, वरना आपकी जो पैटीज़ हैं उनकी लेयर भी अच्छी नहीं आएगी और उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं और इसको बेलती जा रही थी हाथों के साथ, ताकि और ज़्यादा जो है थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाए। और ये मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा रही थी बीच में से कट करके। जब हमारे पैटीज़ रेडी होंगे तो उसके बाद जो है उसकी लेयर्स जो है वो सामने आएंगी। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, ग्रीस कर रही हूँ मैं इसको बटर के साथ। और जो साइज़ आप अपना रखना चाहते हैं अपने पैटीज़ का, उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम से रखे थे। जितनी अच्छी आपने लेयर्स दी होंगी उतने अच्छे आपके पैटीज़ रेडी होंगे। हमने ट्रे में इसको लगा देना है और 10 मिनट के लिए इसको फिर से छोड़ देना है। उतनी देर में ये बहुत ही अच्छे से रेस्ट हो जाएंगे। और मैं उस वक्त आपको दिखा नहीं सकी वीडियो में, मैं आपको वैसे बताना चाह रही हूँ कि जब ये इस तरह से और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे 10 मिनट के रेस्ट के बाद, तो आपने इसको प्रेस करते जाना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे इनको तो ये बहुत ही मोटी मोटी सी लेयर बनेगी, इसलिए आपने इसको प्रेस लाजमी करना है, तभी बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा आपके पैटीज़ का। फासले से रखना है ताकि, और उसके बाद ही हम इसको करेंगे, रख देंगे रेस्ट के लिए। कोई भी टॉवल दे दें, ऊपर रुमाल दे दें। और फिर बाद में मैंने इसको जो है दूध और अंडे के साथ जो है इसकी ब्रशिंग की थी और ये हमारे पैटीज़ हो गए थे रेडी। टेम्परेचर जो था वो था इसका जी 160 डिग्री पे मैंने 10 मिनट पहले इसको प्री हीट करने के लिए रखा था। 160 डिग्री पे मैंने 25 मिनट्स के लिए इनको बेक किया है। अपने अपने ओवन का हिसाब होता है, OTG का हिसाब होता है, उसके हिसाब से आपने करना है। यहाँ पे मैं तैयार होने के बाद इसको बटर की लेयर दे रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से हो जाते हैं पैटीज़। और ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।